गला तो ऐसे ही धोता जा रहा है। आप लोग का स्नेह प्राप्त मन भाव को बहुत कुछ खाने की स्थिति नहीं है, पर सभी शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों, छात्र छात्राओं, यथायोग्य मेरा प्रणाम, स्नेह, आशीर्वाद। जंगाला कौन कर मुझे याद है, मैं अपने कार्यकाल में कुछ प्रधानाध्यापक और शिक्षक बंधुओं का यह समारोह संचालित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ और सहभागिता करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उन लोगों को भी याद करते हुए उन लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन लोगों से हमने कुछ सीखा था। बच्चों, मैं एक ही बात आपके लिए कहना चाहूंगा कि बच्चे पुष्प हैं और शिक्षा उनकी सुगंध है। शिक्षा रूपी सुगंध से अपने आप को जितना सुगंधित कर लोगे, आप भी महान बनोगे, घर महान बनेगा, गांव बनेगा, जिला और क्रमशः देश महान बनेगा। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक समय निकालकर मनोयोग से मैं अपने 62-63 वर्ष की अवस्था का अनुभव बतला रहा हूं। यही एक मूल मंत्र है जिसके द्वारा हम आकाश को भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। शिक्षक बंधुओं के लिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि शिक्षक का पद बड़े जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने अनुभव किया है, हम लोगों को संचालित करने वाले, नियंत्रित करने वाले पदाधिकारी लोग हैं, पदानुसार हमसे बड़े हैं, हम पर शासन कर सकते हैं, लेकिन एक गरिमा जो शिक्षक की है वह गरिमा शायद उनको प्राप्त नहीं है, न होगी। इसलिए शिक्षक बंधुओं, आपको यही समझना चाहिए कि जीवन के सर्वोत्तम कार्य के लिए आपको चयनित किया गया है, आप नियत किए गए हैं और प्रकृति ने आपको वह अवसर दिया है। निवेदन पूर्वक आग्रह करूंगा आपसे कि आप अपनी क्षमता का पूरा अधिक से अधिक जितना संभव हो सके आप अपनी जानकारी को बच्चों में उड़ेलने का प्रयास करें। ग्रहण करना तो आपका काम है, कितना आप ग्रहण करते हैं। शिक्षक का अपना एक आदर्श है, अपना एक महत्व है। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई क्षेत्र है तो वह कार्य क्षेत्र है। इस जीवन के इस कर्म क्षेत्र में ही हमारे जीवन के बंधन की डोरियां निर्धारित होती हैं, तय होता है। यह जितना सफलतम होगा, हमारा वर्तमान और भविष्य, भूत तो सवरेगा ही, वर्तमान और भविष्य भी अपने आप उज्जवल होता चला जाएगा।
कि एक मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का फल राख में दबी हुई आग की तरह निरंतर लगता रहता है। हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि जन्म जन्मांतर चलता रहता है, कभी साथ साथ छोड़ता नहीं। मैं अब तक तो मान रहा था कि मैं इस विद्यालय का अभी एक अंग हूं। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस विद्यालय से अवकाश प्राप्त कर चुका हूं। आप लोगों का स्नेह, पूरे विद्यालय परिवार का जो स्नेह मिलता रहा है अब तक, मैं चाहूंगा कि आप हमें विदा तो कर रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा था मैं यहां से विदाई लूं। मैंने अशोक बाबू से, राकेश बाबू से, दोनों से बात करने कहा कि भैया जैसे है वैसे हमको रहने दीजिए, इसी में अच्छा लग रहा है। लेकिन आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि हृदय में आप लोग मेरा स्थान अवश्य रखेंगे और मेरे हृदय से तो आप लोग निकलने ही वाले नहीं। आप लोग तो हमारे हृदय के घर में निरंतर के लिए मैं बैठा लिया हूं। कुछ छात्राएं हैं जो हमारे कार्यकाल में भी नहीं होंगी। दूसरी बात, विद्यालय परिवार एक परिवार है। कार्य क्षेत्र जितना शांतिमय होगा उतना हम सभी लोग शांति पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। यह भी एक आग्रह करूंगा कि जितना संभव हो सके विद्यालय में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव होना चाहिए। बस अब आगे बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मिडिल स्कूल के शिक्षक लोग या गांव में 3-4-5 प्राइमरी स्कूल भी हैं, प्राथमिक विद्यालय भी हैं। कुछ विद्यालयों में जाकर मैं विदाई सम्मान समारोह का संचालन भी किया हूँ शरारत तक। तो इस मिडिल स्कूल और इस हाई स्कूल के विद्यालय परिवार में तो कभी लगा ही नहीं। विशेषकर मेरे कार्यकाल में जो मैंने देखा है, कभी लगा ही नहीं कि हाई स्कूल अलग कैंपस में है और मिडिल स्कूल अलग कैंपस में है। हाई स्कूल के हमारे बंधुओं द्वारा, हमारे अनुज लोगों के द्वारा, हमारे अनुजों के द्वारा मिलता रहा, वही भाव, वही प्रेम इस मिडिल स्कूल और गांव के अन्य विद्यालयों के शिक्षकों से भी मिलता रहा। इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं आप सभी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका दोनों का। बच्चों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक वाक्य दोहराकर कि जीवन को जितना ऊंचा बनाना चाहो, यही अवसर है, यही अवस्था है, यही उम्र है जिसमें जितना उड़ना चाहो उड़ सकते हो, जितना ऊंचा उठना चाहो उठ सकते हो। एक हमारा विद्यार्थी जो पचलखी ग्राम का अंकित कुमार श्रीवास्तव बहुत मेरे करीब रहा, 5-6 के बैच का विद्यार्थी था। हमारे ख्याल से 5 या 6 में ही मैट्रिक पास किया था और आज देखो भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है वह अंकित कुमार श्रीवास्तव। मैं चाहूंगा, गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है बच्चों, जब मैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आता हूं, मेरा घर दोनों सीमाओं को जोड़ता है, तो मैं उत्तर प्रदेश के साथियों से भी, अध्यापक बंधुओं से भी इस बात को साझा करता हूं और अपने यहाँ के लोग जिन परिचित है इनसे तो करता ही हूँ कि अंकित कुमार, मैं चाहता हूँ कि एक अंकित कुमार हम लोगों का गर्व इतना ऊंचा कर दिया, बढ़ा दिया, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी बच्चे अंकित कुमार की तरह उस ऊंचाई को छुए और अपने जीवन को धन्य बनाओ, सफल बनाओ, देश को इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।